गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं घर आ गई हूँ। तो मैं घर आ गई थी 5 तारीख को हम दिल्ली से निकले थे और 6 तारीख को हम घर पहुँच गए थे। बहुत बुरी हालत में पहुँचे थे घर पे। तो कैसे कैसे पहुँचे थे वो आपको मैं आगे ब्लॉग में आपको लग जाएगा पता। और मैं आपको फिर बता देती हूँ कि परी के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी तो हमें घर आना था। और साथ में एक और रीज़न है जब हमें आना ही पड़ा, क्योंकि हमने आना था रक्षाबंधन के बाद या 15 अगस्त के बाद आना था हमने वहाँ से दिल्ली से। बट हमें पहले आना पड़ा। क्यों आना पड़ा वो आपको मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। फ़िलहाल हमने पूरा सफ़र में कैसा हमारा पूरा सफ़र रहा, क्या क्या किया पूरा सफ़र में, तो वो सब कुछ मैंने शूट किया है और आप लोग सब मैंने ब्लॉग में आगे शेयर भी किया है। तो प्लीज़ पहले जाइए और पूरा ब्लॉग देख लीजिए और स्किप मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, दिखाया मैंने, बट मैंने जितना हो सकता है उतना आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ था। और दिल्ली में जाने के बाद भी मैंने आपको वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या किया, ये सब चीज़ें क्यों नहीं शेयर की आपके साथ, तो वो भी मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी। क्या बोल रही हूँ, बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने को, पर प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। बाकी प्लीज़ आप आगे देख लो, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार और बच्चे भी हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे परी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो हस्बैंड गए हैं ऑटो लेने के लिए, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ से वहाँ जहाँ पे मेन सड़क है वहाँ तक चल के नहीं जा सकते, तो इसलिए वो यहीं पर गली में लेके आएँगे ऑटो। और यहाँ पर आने के बाद मैंने आप सब क्यों ज़्यादा ब्लॉग शेयर नहीं किया, मैं आपको बताऊँगी घर जाने के बाद। फिलहाल पूरा सफ़र का मज़ा लीजिए, आप पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ, यहाँ से जाने के बाद पूरी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल 3:30 का टाइम हो गया और हम अभी निकलेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और ट्रैफिक होता है, तो इसलिए हम 1 घंटा पहले निकलेंगे, क्योंकि 5 बजे की बस है। फिर 5 बजे की बस है, हमारी टिकट करवा दी है बस की। हाँ जी। तो कैसे कैसे रहता है सफ़र में मैं आपसे पूरा शेयर करूँगी। और मेरे बाल थोड़े गीले हैं, उसके बाद मैं भी ये बाल भी बांध दूँगी, क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा वो रहेगा, ख़राब हो जाएंगे बाल। और नाइट का सफ़र है तो ऑलरेडी ऐसे ही बाल ख़राब हो जाएंगे पहले ही। तो चलते हैं फटाफट से। पूरा दिन का पूरा रात का क्या क्या रहता है मैं आपको पूरा शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। परी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको उल्टियाँ हो रही है और मैं भी बीमार हूँ। तो मैं आपको घर में पहुँचने के बाद बताती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद भी मैंने ब्लॉग क्यों नहीं शेयर किया आप लोग से। मैं आप पूरी बातें शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी घर चलते हैं, तो घर में पहुँचने के बाद बताते हैं। अभी तो आप पूरे सफ़र का मज़ा लीजिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़, हम दिल्ली बस स्टैंड में पहुँच गए और ये दिल्ली बस स्टैंड का बैक साइड है और फ्रंट साइड को मैंने आप सभी के साथ शेयर करना था, बट क्या हुआ ना, बस के लिए 3-4 मिनट है और बस यहाँ पे लगने वाली सामने, तो इसलिए मैं आप सब कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। सामने वाला फ्रंट साइड नहीं शेयर कर पाई। और बैक साइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत बड़ा बस स्टैंड है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे गर्मी से, पर धूप नहीं थी, ये था कि बारिश होके थोड़ी सी जो गर्मी निकलती है बस वो निकल रही थी। और बहुत ज़्यादा आरसी तो पूरी भीग गई थी पसीने पसीने से। और परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ऐसे ही मूड ऑफ था इसका। और हमारी बस आ गई थी और हम बस में बैठ चुके थे। और यहाँ से जैसे ही हमारी बस बाहर निकलती है ना, तो यहाँ पे एक स्टैचू है, घोड़े के साथ है और एक आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता कि किस चीज़ किस आदमी की स्टैचू है, बट यहाँ पे एक स्टैचू है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पे बाहर बहुत सारे पैसेंजर थे खड़े। और बस यहाँ से जैसे ही अंदर बस स्टैंड से बाहर निकलते तो बाहर का कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटी मोटी सी दुकान लगी थी और किसी को ब्रेकफास्ट करना हो या किसी को कुछ भी खाना हो तो यहाँ पे छोटा मोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। और यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना हम, यहाँ पे बस टैक्सी तो नहीं होती, बस ऑटो ही ऑटो होती है हर कहीं।
तो जो भी यहाँ पे पैसेंजर आता है वो सीधा यहाँ से जा सकता है। और जैसे ही हम दिल्ली बस स्टैंड से बाहर को निकले तो यहाँ का भी कुछ इस तरीके का। तो ये एक हाईवे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और आप सोच रहे होंगे ये पहाड़ सा क्या बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली का जितना भी कचरा आता है वो सारा यहाँ पे आता है। और जितना बड़ा आपको ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा कचरे का पहाड़ है। और ये दिल्ली की काली सच्चाई है जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे आस-पास में बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी बस्तियाँ हैं जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी रहते हैं। बट यहाँ से जैसे ही बस निकलती है ना, तो नाक मतलब बंद हो जाता पूरा, इतनी बुरी स्मेल आती है। और इवनिंग का टाइम है और सूरज काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस गए थे, तो 5 बजे हम वहाँ से निकले, तो 5 बजे से हम ट्रैफिक में ही फंसे थे दिल्ली में ही। और दिल्ली के बॉर्डर तक भी नहीं पहुँचे थे, हम दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। बहुत लंबी ट्रैफिक लगी थी, बहुत लंबी ट्रैफिक लगी थी, इतनी लंबी तो शायद ही मैंने कभी लाइफ में देखी होगी अपने, इतनी लंबी ट्रैफिक लगी थी। और यहाँ पे सभी लोग इतने परेशान हो गए थे, खासकर मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। एम्बुलेंस क्या, पुलिस की गाड़ियाँ क्या, और छोटी मोटी सभी जितनी भी प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं वो सभी यहाँ पे फंस चुकी थी और बुरी तरीके से फंस चुकी थी। यहाँ पे एक से एक गाड़ी आ रही थी, एक से एक गाड़ी, एक से एक गाड़ी आ रही थी। सांस लेने के लिए जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और हमें ये नहीं पता था, ये आइडिया नहीं था कि ये कब तक लगने वाला है। तो हमें ये आइडिया नहीं था कि हम कब तक यहाँ पे ट्रैफिक में फंसने वाले हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि शाम के 8:30 हो गए थे और सभी की गाड़ियों की बत्तियां जल चुकी थी, मतलब लाइट जल चुकी थी, हेडलाइट जल चुकी थी। और इतनी सारी गाड़ियाँ फंस चुकी थी ना, इतनी सारी सारी गाड़ियाँ, इतनी तो मैंने लाइफ में पहली बार इतनी लंबी ट्रैफिक देखी हो। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं तो बोलती हूँ भगवान करे कभी किसी को मेरी तरह ना फंसाए। बच्चों के साथ मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करा था पूरे बस में। और यहाँ से आप यकीन नहीं मानोगे, बस फाइनली हमारे मतलब दिल्ली बॉर्डर से निकल चुकी थी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना बज रहा है इस टाइम बज रहा है 11:15 हो रहा है जब यहाँ से बस निकल गई, मतलब दिल्ली बॉर्डर से बस आगे को निकल गई। तो इतना लंबा ट्रैफिक लगा था, हम कम से कम 5-6 घंटे ट्रैफिक में ही फंसे रहे। और सीधा हमारी बस जाके चंडीगढ़ में रुकी। तो अभी यहाँ पे चंडीगढ़ में बस स्टैंड में रुकी है और मुझे वॉशरूम जाना था, बहुत तेज़ वॉशरूम आई थी और मैं जा रही थी फटाफट से वॉशरूम की तरफ। तो मैं जैसे ही वॉशरूम की तरफ गई तो मेरे पैर ने मतलब भगवान से दुआ की कि ये भगवान ये ऐसी चलती रहे, कभी रुके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी। क्योंकि आरुषि मेरे पूरे रास्ते में गोद में ही रही थी। और यहाँ के रात को 2-3 बज रहे थे चंडीगढ़ में जब हमारी बस रुकी। और चंडीगढ़ से जैसे शुरू हुई बस, तो जाके सीधा उन्ना में ही रुकी है ये बस, और जगह कभी कहीं रुकी ही नहीं। और हम पूरी रात भर भूखे थे, हमने कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा सा भी मतलब चंडीगढ़ में फ़ास्ट फूड खा लिया था हमने, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, बस वही खाया था पूरी रात भर, बस पेट में वही था और उसके बाद कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और ये उन्ना बस स्टैंड है और यहाँ पे भी थोड़ी देर ही रुकी थी। यहाँ पे कुछ शायद टिकट का कुछ होता है यहाँ पे, तो वो कनेक्टर ने कर लिया और यहाँ से बस इस तरीके से भागी, इतनी तेज़ बस रफ्तार में भागी क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा था 5 बज रहा था और सुबह का टाइम था। और आप बाहर जैसे हम बस स्टैंड से बाहर निकलते तो आप खुद देख लोगे कि अभी सभी शॉप बंद है। तो अब यहाँ से जैसे हम आगे निकलते हैं तो यहाँ देखिए सभी शॉप बंद है, पूरी शॉपें बंद थी, कुछ भी नहीं दिख रहे थे, आदमियाँ दिख रहे थे 1-2 और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। सभी शॉप बंद थी और कुछ खाने का मन हो रहा था, क्या खाऊँ समझ नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ भूख लगी थी। और बस पूरी रात भर पानी पीते हुए निकाला। और आगे जैसे ही हम उन्ना से आगे चले गए बोटा, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सीन था, सब हरियाली हरियाली। दिल्ली में तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, हरियाली कुछ भी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ जैसे
जैसे ही आई तो ऐसा लग रहा था जन्नत में पहुंच गई, सच मानो। इतना प्यारा सीन दिख रहा था, बहुत ही हरियाली भरा। मतलब बारिश रुकने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरा पूरा गांव साफ़ कर दिया हो, मतलब झाड़ू पोछा लगा दिया हो। इतना चमक धमक आ रहा था और इतना प्यारा लग रहा था कि मतलब क्या बताऊँ। और हम सीधे जाके ऊना से जैसे शुरू हुआ वैसे ही हमीरपुर बस स्टैंड में आके रुके। तो ये है हमीरपुर बस स्टैंड और फाइनली हम अपने गांव में पहुंच गए थे। मतलब अभी गांव में तो नहीं पहुंचे, मतलब अपना इलाके में पहुंच गए थे, हमीरपुर बस स्टैंड में पहुंच गए थे। और बच्चे और हस्बैंड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मतलब क्या बोले। और पूरी रात भर कुछ नहीं खाया था, तो हम सुबह ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए थे। तो यहाँ पे परोठे के साथ हमने खाई चने की सब्ज़ी, आलू चने की सब्ज़ी खाई। बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्टि मिल रही थी कि हाँ अब कुछ गया पेट में तो कुछ जान तो आई है। और बच्चों और हम यहाँ पे बस गाड़ी का वेट करते जो घर से आ रही थी, और गाड़ी आ चुकी थी। और वैसे तो हम शाम को बस में बच्चों के लिए रख लिया था, फल फ्रूट रख लिया था और चिप्स वगैरह रख लिया था, बट खाना खाना ही होता है जो भी हो। पर हमने परोठा खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ना शूट करने का ना कुछ भी। और आरुषि तो पूरे मज़े लेते भी आई गाड़ी में, क्योंकि ये बीमार नहीं थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं मतलब ठीक ठाक थी मतलब। और परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपने पापा के साथ सामने गाड़ी में सो गई थी। और मैं और आरुषि पूरा मज़े ले रहे थे पीछे के साइड में, और आरुषि भी पूरा मज़े ले रही थी। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो गया 9 बजे और अभी भी हम सफ़र में ही हैं। तो और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मेरे हस्बैंड गया यहाँ पे आगे टेस्ट करने, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। और बाकी अब मिलते हैं आपको घर में जाने के बाद। हालत बिल्कुल ही ख़राब है, देख सकते हैं बच्चे की, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो आप लोगों ने देख लिया वो पूरा ब्लॉग। आई होप कि आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमें वहाँ से जल्दी जल्दी क्यों आना पड़ा, और मैं दिल्ली में गई और आप लोग साथ कुछ भी ब्लॉग ढंग से शेयर नहीं किया। तो मैं बता देती हूँ कि क्यों नहीं शेयर कर पाई। हुआ ये था, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे मेरे यहाँ से जाने के बाद। वहाँ पे उनको डेंगू हो गया था और टाइफाइड हो गया था। तो वो जब तक हम वहाँ रहे तब तक वो बीमार ही रहे। और ऐसे बीमार में हम उनको कहीं बाहर भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। और ऐसे गर्मी में हम बाहर नहीं ले जा सकते थे उनको, और वो और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैं उनको बाहर नहीं ले जाते थे, हम घर में ही रहते थे, मतलब रूम में ही रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी हम नहीं आने वाले थे। फिर क्या हुआ, बच्चे बीमार हो गए। फिर बच्चे जब बीमार हो जाते तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है मुझे। और जैसे आप सभी को पता है कि मेरे बच्चे बीमार होते ही रहते हैं। तो परी हो गई थी बीमार, उसको उल्टियाँ हो रही थी और बस उसका पेट में दर्द, बस वो जा ही नहीं रहा था। कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बीमार ही थी। तो इसलिए मुझे उसको लेके आना पड़ा वहाँ से यहाँ पे। और यही कारण है कि मैं आपके साथ वहाँ पे गई, पर मैं ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई। और जल्दी आने का भी यही कारण है कि परिवार सभी बीमार हो गए थे। मैं भी बीमार हो गई थी, ऐसी बात नहीं, मैं भी बीमार हो गई थी, बट मैं इतनी सीरियस बीमार नहीं थी। थोड़ा सा सर्द गर्म हो गया था, क्योंकि यहाँ के मौसम में और दिल्ली के मौसम में रात दिन का फ़र्क है। तो बस यही कारण है कि हम वहाँ से जल्दी आए। और जैसे ही वहाँ से परी यहाँ पे आई और एकदम से ठीक हो गई और स्कूल गई है आज। तो बस स्कूल गई है वो आज। और वहाँ पे क्या था ना, मौसम का काफ़ी फ़र्क था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिना कूलर और पंखे के, एसी के बगैर नहीं बैठा जाता। और यहाँ पे मैंने कोई पंखा नहीं लगाया, कुछ नहीं है, बस नेचुरल हवा है। और फिर भी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मौसम का फ़र्क होता है। तो इसलिए परिवार बीमार है, तो वहाँ पे कुछ घूमने का मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ लेने का मज़ा नहीं आ रहा, कुछ खाने का मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ आ गए तो थोड़ा परिवार भी ठीक है। तो यही कारण था मुझे वहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ पे आने का। और बस आई होप कि आप सभी को ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिल ये इसको